हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी टेक्नो। आज हम ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स लाइक टोकन, सिंटैक्स, इंटरप्रेटर, कंपाइलर के बारे में जानेंगे, वह भी मस्त मस्त फनी लाइफ एग्जाम्पल के साथ। कंसिडर कि आप किसी और कंट्री में जॉब करने के लिए गए हैं। कंसिडर आप जापान गए, अभी आपको जापानी लैंग्वेज नहीं आती एंड वहाँ के लोगों को आपके जैसे हिंदी एंड इंग्लिश नहीं आती, पर आपको तो वहाँ जॉब करनी है, क्योंकि भाई अब जब तक हम जॉब नहीं करेंगे, अर्न नहीं करेंगे, तो अपनी बेसिक नीड कैसे पूरा करेंगे, है ना। और वैसे भी रिसेशन पीरियड में मिली है, तो आपको वहाँ पे रहने के लिए एंड जॉब करने के लिए वहाँ की लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी। नहीं तो आप एक बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ और बोल रहा है, मीनिंग कुछ और ही निकल रहा है, भाई पक्का पिट के आ जाओगे। सो अब डिसाइड किया वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे। अब सीखना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करके ही सीखेंगे ना, जैसे बचपन में हमारी मदर टंग सीखी थी। तो इसके लिए है हमें सबसे पहले उस लैंग्वेज के वर्ड सीखेंगे जिनका के डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाता है ना। उसके बाद हम ग्रामर सीखेंगे, मतलब कि ये सीखेंगे कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ओके, ये तो सीखना ही पड़ेगा ना कि सेंटेंस कर रहे हैं तो उसमें से कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, नहीं तो उस सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकलेगा। या फिर हो सकता है कि गलत मीनिंग निकले, क्योंकि गलत निकलने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वोकैबुलरी जो होती है वो होते हैं टोकन्स, यानी कि जो डे टू डे लाइफ वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं टोकन्स। और जो ग्रामर होता है जिससे हम वर्ड्स अरेंज करते हैं सेंटेंस का मीनिंग सही निकलने के लिए, वो होता है सिंटैक्स। अब हम टोकन्स देखते हैं। जैसे किसी भी लैंग्वेज के लिए उसमें डे टू डे लाइफ यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए टोकन्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। टोकन्स जो होते हैं वो उस लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब हम सिंटैक्स देखते हैं। कंसिडर अब हमें किसी से इंग्लिश में पूछना है कि भाई तेरी स्टडी कैसी चल रही है, यानी कि हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग। और आपने पूछा गोइंग स्टडी हाउ योर, मतलब हमारे मन से सीक्वेंस किया, तो कुछ सेंस बन रहा है इस बात का? नहीं ना। तो इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो कर ग्रामेटिकली और सिंटैक्टिकली करेक्ट लिखना है, जिससे कि इसका मीनिंग सही निकले और सामने वाले को सही से समझ आ जाए। वैसे ही हमारे कंप्यूटर को भी हमारी कही हुई बात सही से समझ आनी चाहिए, ताकि उसको क्या एक्शन परफॉर्म करनी है उसके लिए भी उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि हम पाइथन का सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इसमें हमने पहले प्रिंट लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लिए और उसके बाद हमने ब्रैकेट्स में हेलो वर्ल्ड लिखा, तो ही प्रोग्राम सही से रन होगा। क्योंकि हमने हमारे मशीन को तो यही बोला है ना भाई कि प्रिंट के जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले कर। अगर हमने उसे ऐसा बोला कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट, ऐसे तो नहीं करेगा, क्योंकि हमने मशीन को इसके लिए ट्रेन ही नहीं किया है ना, तो वो कैसे करेगा। अब सबसे पहली बात ये याद रखना कि हमारी जो मशीन है वह गधी है, एकदम डम है। जब तक हम उसे कुछ करने के लिए नहीं बोलते वो नहीं करेगी, क्योंकि वह डम है, खुद का दिमाग नहीं है ना उसके पास। तो इसलिए हमें जो भी काम यानी कि टास्क मशीन से कराना है वो अच्छे से सही से सिंटैक्स के साथ देना है, जिससे वो समझ सके और फिर उस एक्शन को या फिर टास्क को परफॉर्म कर सके। अब हमारी मशीन डम है तो इसे सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस की भाषा आती है, यानी कि 0 इज़ ऑफ एंड 1 इज़ ऑन। लेकिन अब हमें तो भाई A to Z कैरेक्टर्स पता है, और पता नहीं कितने ही नंबर्स का हम यूज़ करते हैं। अब हम इसके साथ 0 एंड 1 से इंटरेक्ट कैसे करेंगे? तो तब हमने क्या किया, एक ट्रांसलेटर बीच में लगा दिया जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन के ज़ीरोज़ एंड वंस वाले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, और मशीन के लो लेवल लैंग्वेज यानी कि जो 0 एंड 1 की भाषा है उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमको दे। अब हम ना एक मज़ेदार एग्जांपल देखते हैं।
अब कंसिडर करो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं दूसरे देश के दौरे पे गए हैं, कंसिडर कि रशिया गए हैं, क्योंकि भाई हमारे अच्छे संबंध है रशिया के साथ, उनके साथ तो जाना तो बनता है ना। जब वो बुलाए, मस्त से वहाँ पे स्वागत किया, फिर उनको अभी कुछ स्पीच देनी थी, वहाँ के जनता के साथ इंटरेक्ट करना था। तो अब हमारे मोदी जी को नहीं आती रशियन, और वहाँ के जो लोग हैं उनको हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती, तो उन्होंने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक ट्रांसलेटर को बुलाया जिसे इंग्लिश और रशियन दोनों आती हो, और मोदी जी ने कहा भाई मैं इंग्लिश में बोलता हूँ और तू इन्हें रशियन में कन्वर्ट करके बता दे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर उस ट्रांसलेटर ने कहा ठीक है मोदी जी, आप ही बताइए कि आप मुझसे किस तरीके से ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं। वो क्या है ना, मैं 2 तरीके से ट्रांसलेट कर सकता हूँ। एक तो आप एक एक लाइन बोलिए और मैं उस एक लाइन को आपके पीछे ट्रांसलेट करता हूँ, या फिर आपके पूरे स्पीच की जो स्क्रिप्ट है वो मुझे दे दीजिए, मैं एक ही बार में आपके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो ये ट्रांसलेटर की पहली मेथड है ना, जो एक एक लाइन को ट्रांसलेट कर रहा है, वो हमारे मशीन वाले ट्रांसलेटर केस में इंटरप्रेटर कहलाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, हमने जो प्रोग्राम यानी कि सोर्स कोड दिया है उसका एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा एंड फिर मशीन उस लाइन का आउटपुट शो करेगी। सो इन शॉर्ट, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन एंड एग्जीक्यूट्स इट। अब एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अच्छा ही है ना कि भले ही उसने पूरा 100% राइट प्रोग्राम नहीं लिखा, पर 60 to 70% प्रोग्राम लिखा, कम से कम उतना तो आउटपुट वह देख पाएगा, है ना। आपकी इस बात पे क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जो सेकेंड मेथड जो है, जिसमें ट्रांसलेटर वो पूरे के पूरे स्क्रिप्ट में एक ही बार में ट्रांसलेट करके दे रहा है, वह हमारे मशीन के केस में कंपाइलर कहलाता है। अब कंपाइलर क्या करता है, हमने जो प्रोग्राम यानी कि सोर्स कोड दिया है उसको एक ही बार में पूरा कन्वर्ट करेगा एंड अगर 100% करेक्ट होगा तो आउटपुट शो करेगा, अदरवाइज जिस लाइन पे वहाँ पे जो एरर आ रहा है वो एरर शो करेगा। सो इन शॉर्ट, अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर सोर्स कोड इन अ सिंगल रन, एंड इस वजह से ये लेस टाइम कंज्यूम करेगा एंड इंटरप्रेटर से फास्ट भी होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कंपाइलर कम टाइम कैसे कंज्यूम करता है, फास्ट कैसे है, इंटरप्रेटर को भी तो उतना ही टाइम लगता होगा ना। अब आप देखो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, एक लाइन को ट्रांसलेट कर रहा है, फिर उसे मशीन को दे रहा है, उसके बाद मशीन उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करते वक्त तक हमारा जो इंटरप्रेटर है वो तो खाली बैठा रहेगा ना, इसलिए इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और वही कंपाइलर को देखे तो वो पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट करके मशीन को दे देता है, जिसे मशीन एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देती है, जिससे कि ये टाइम कम कंज्यूम करता है। अब हम ये देखेंगे कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो है उसमें डिफरेंस क्या है। तो कंपाइलर जो होता है वो पूरा प्रोग्राम वन गो में ही लेता है, एक ही बार में लेके कंपाइल करता है और एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देता है। वही इंटरप्रेटर जो है सिंगल लाइन का ऑफ कोड लेता है और उसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड, कंपाइलर इंटरमीडिएट मशीन कोड जनरेट करता है, और वही अगर हम इंटरप्रेटर के केस में देखें तो वो कोई भी इंटरमीडिएट मशीन कोड जनरेट नहीं करता। अब कंपाइलर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट सूटेबल होता है, एंड वही इंटरप्रेटर जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट